उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी सत्र 2025-27 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिस पर रज्जू भैया विश्वविद्यालय संबंधित जानकारी दी जाती है, उस पर 2 दिन पहले ये अपडेट दिया था कि आपकी काउंसलिंग 30 जुलाई से प्रारंभ होना है। आप लोग तैयार रहिए। शासन से प्रस्ताव भेजा गया था शासन को और शासन ने अनुमति दे दी और आज ही यानी कि 30 जुलाई है, आज विश्वविद्यालय ने इसके लिए आपको शेड्यूल पूरा डिटेल बता दिया है। तो इस वीडियो में हम केवल शेड्यूल के बारे में बताएंगे। उसके बाद शाम तक एक वीडियो और आएगी जिस पर आपको कैसे फॉर्म भरना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले अगर आप स्नातक अंतिम वर्ष में इस समय अध्ययनरत थे और आपका परिणाम आ गया है तो आप अपने मार्कशीट की इंटरनेट कापी, क्योंकि हार्ड कापी कई विश्वविद्यालयों में तुरंत नहीं मिलती है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई इंटरनेट कापी पर अपने महाविद्यालय के जहां आप अध्ययन कर रहे थे वहां के प्राचार्य से मोहर व हस्ताक्षर करवा के रख लें। ठीक है, चलिए हम आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में पूरा बता देते हैं कि कब से कब तक किसकी काउंसलिंग होगी। इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। काउंसलिंग के लिए आपको 5750 रुपये पहले पेमेंट करना होगा, तो इतना पैसा आपको अभी तैयार रख लेना है, जिसमें से आपका 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है और 5000 रुपये आपका एडवांस कॉलेज फ़ीस है, जो कि आपका उसके बाद आपका जब कॉलेज अलाट हो जाएगा, अगर आपके कॉलेज का फ़ीस 5000 से कम होगा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो आपका फ़ीस कॉलेज द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आपकी फ़ीस 51,000 है, वहाँ पर आपको 46,000 रुपये और पेमेंट करना होगा जब आपका कॉलेज अलाट हो जाएगा। तो चलिए पूरा पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं। खूब ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको एक एक बातें स्पष्ट समझ में आए। इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो काउंसलिंग आपकी होगी वह कुल 5 चरणों में होगी, जिसमें से पहला चरण आपका क्या है, सबसे पहला चरण आपका मेन काउंसलिंग है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी चाहे जितनी रैंक हो, अगर आपको रैंक अलाट की गई है 1 रैंक से लेकर अंतिम रैंक तक, यानी कि 3,05,000 के आसपास में कुल छात्र परीक्षा दिए हैं, तो अंतिम रैंक तक जो भी हैं वह सभी फर्स्ट फेज में आएंगे। जैसा कि पहले होता था कि 1 रैंक से लेकर 50,000 रैंक तक पहले राउंड में होता था, फिर 51,000 रैंक से 50,000 एक रैंक से स्टार्ट होकर 2 लाख तक ऐसे ऐसे होता था 2-3 राउंड में। इस बार सभी फर्स्ट फेज में ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो वह कब से स्टार्ट होगा, आज से यह प्रारंभ हो गई प्रक्रिया 30 जुलाई से। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से करना है और कब तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 30 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रैंक आपकी चाहे जितनी हो, सभी के लिए है ये बता रहे हैं। ठीक है, 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, चाहे आप 30 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करिए, चाहे 31 को करिए, चाहे 1 को करिए, चाहे 2 को करिए, 3 को करिए, 4 को करिए, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, यहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में ही चॉइस फिलिंग करेंगे जो कि 31 जुलाई से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, उसके बाद चॉइस फिल करेंगे, यानी कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की कौन से कॉलेज में आप प्रवेश लेना चाहते हैं। अगर पहला कॉलेज जैसे आपने भर दिया है, अगर वहाँ सीट फुल हो जाती है, आपसे अधिक कम रैंक वाले अगर आ जाते हैं, सीट फुल हो जाती है, तो आप दूसरा क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो ऐसे क्रमबद्ध रूप में आपको 2 कॉलेज, 4 कॉलेज, 10 कॉलेज, 100 कॉलेज, जितना आपकी मर्जी हो उतने कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो जितने कॉलेज हैं पूरा सभी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलेज कब सिलेक्ट कर सकेंगे आप, 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। ठीक है, आप चाहें तो 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में पूरी प्रक्रिया कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप पूरा 11 अगस्त तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए एक दिन एक्स्ट्रा समय मिलेगा, यानी कि आप 12 को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे वह चॉइस फिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो चॉइस फिल किसी भी दिन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चाहे जितनी रैंक हो आपकी, क्लियर हो गए होंगे। जब आपको 12 को चॉइस फिल हो जाएगी, अब सबसे मेन आपका होता है 13 अगस्त को। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कॉलेजों से बीएड करना चाहते हैं या फिर और अन्यत्र से भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर बीएड से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो 13 अगस्त को आपका सीट अलाट होगा। ध्यान से सुनिएगा,
उसी पोर्टल पर जहां आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जहां से आपने फॉर्म भरा है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप इसका सीट अलाटमेंट 13 अगस्त को रात में, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़े, रात में 9 से 10 बजे के बीच में आपका सीट अलाटमेंट हर साल होता है। तो दिन में मत परेशान होइएगा, 13 अगस्त को 9 से 10 बजे के बीच में। अगर 13 को रात को नहीं दिखता है तो 14 को सुबह उठ के चेक कर लीजिएगा, आपका अलाट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज नहीं अलाट होगा तो वहाँ पर लिख कर आएगी कि नो कॉलेज अलाट, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज जब अलाट हो जाएगा, फिर आपको अगर फीस जमा करना होगा, जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं तो ऑनलाइन ही जमा करना है सब कुछ। आपको कब तक ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा? आपको 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, आप चाहें तो 25 को ही जमा करें, आप चाहें तो 14 को जमा करें, चाहे तो आप 16 को जमा करें, 18 को जमा करो, 22 को जमा करें, चाहे जब जमा कर सकते हैं। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो 46,000 कुछ और उसमें जमा करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका अलाटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। फिर उस अलाटमेंट लेटर को ले जाकर जहां आपका कॉलेज रहेगा उस कॉलेज में अपने सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना होगा, फिर आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका कॉलेज अलाट हो गया और आप कॉलेज अग्रिम शुल्क नहीं जमा करते हैं, यानी कि जो 46,000 का प्राइवेट कॉलेज मिला नहीं जमा करते हैं, तो फिर आप दूसरे फेज में फिर से आपको ये जो 5,5750 रुपये जमा करेंगे वो लैप्स हो जाएगा, वह आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी कॉलेज सेलेक्ट करिएगा ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, ताकि आपको अगर वह कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ प्रवेश आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये आपका 5750 रुपये बेकार चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 27 तारीख से फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जिनका 27 अगस्त से उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जिनको कोई भी सीट नहीं अलाट हुई है वह फॉर्म भर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज में फॉर्म नहीं भरेंगे, जैसे बहुत से महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों का रिजल्ट नहीं आया है, अगर परिणाम देर से आता है तो इसमें वह आवेदन कर सकेंगे। और जिनको भी सीट अलाट नहीं हुई है वह भी कर सकते हैं। जिनको अलाट हो गई है, अगर वह उसमें नहीं प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी पुष्टि नहीं करते हैं, तो भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका 5750 रुपये वापस नहीं होगा। उनको पूरा नए सिरे से कार्य यहाँ से करना होगा। फिर नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 27 अगस्त को फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। कितने अगस्त तक? 30 अगस्त तक कर सकेंगे। 31 अगस्त तक चॉइस फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सीट अलाट हो जाएगा। कब? 1 सितंबर को। 1 सितंबर देर रात होगा, ठीक है, 9-10 बजे के आसपास में होता है। और फर्स्ट फेज में तो क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो हमको नहीं लगता कि 13 अगस्त को यह अलाट हो पाएगा, ठीक है। यह आपका 14 अगस्त को ही चेक करिएगा, 14 अगस्त को सुबह, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरे चरण में फिर आपका कॉलेज अलाट हो जाएगा। फिर आप कॉलेज वगैरह में ले जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 4 अगस्त तक यह कार्रवाई कर सकते हैं। फिर तीसरा फेज आ जाएगा। तीसरे फेज में पूल काउंसलिंग और फिर वही प्रक्रिया होगी। जिनको नहीं कॉलेज मिला है, जिनको अलाट हुआ है या नहीं अलाट हुआ है, अगर करना चाहते हैं तो फिर वह पूरी प्रक्रिया अपनी 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में कर सकेंगे। पूल काउंसलिंग में आपको पूरा फीस एक बार में जमा करना होता है। इसमें आपको पूल काउंसलिंग में यही एक खासियत होती है कि जैसे प्राइवेट कॉलेज है 51,000 रुपये, 51,250 रुपये प्लस 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक साथ में पूरा जमा करना होता है पूल काउंसलिंग में, ठीक है। पूल काउंसलिंग में आपको 46,000 एक बार 5750 रुपये और एक बार 46,000 नहीं जमा करना होता है। इसमें पूरा एक साथ काउंसलिंग में किया जाता है। उसके बाद फिर आप 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर में डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर, अगर सीट बची रहेगी तो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीट बची रहेगी, और डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं का होता है जो प्रवेश परीक्षा में बैठे हुए हैं। अगर प्रवेश परीक्षा आप नहीं दिए हैं तो आप डायरेक्ट प्रवेश भी नहीं ले सकते हैं। ये 26 सितंबर तक होगा, सॉरी। फिर उसके बाद जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन 5वें राउंड में होगा, वह अक्टूबर के फर्स्ट फेज में कर सकते हैं वह अपना, ठीक है। तो ये पूरा फेज है।
तो सबसे मेन आपका फर्स्ट फेज ही है, इसी में जो होना होगा लगभग हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो 11 अगस्त के पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, 12 को आप चॉइस फिल कर दीजिएगा, या उसके पहले भी कर सकते हैं। चॉइस फिल तो कल ही से स्टार्ट चॉइस फिल हो जाएगा। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।